हेलो दोस्तों, क्या फिर से मिडिल ईस्ट में एक और जंग शुरुआत हो रही है? क्या इस बार इजराइल वेस्ट बैंक का जो फिलिस्तीन का इलाका है उस पर कब्जे की तैयारी कर रहा है, या उसने कोशिश की है किस तरीके से हमास, हिजबुल्ला जैसे टेररिस्ट को बनने से रोकने के लिए? आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है इजराइल काजे, उन्होंने बोला है कि हम वेस्ट बैंक के अंदर, स्पेशली जो वहाँ का शहर है जेनिन शहर, वहाँ पर हम ज़्यादा सैनिक बढ़ाएंगे क्योंकि वहाँ से इजराइल विरोधी गतिविधियाँ चालू हैं, चल रही हैं और बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप को वहाँ से सपोर्ट मिल रही है। और हमारा जो सैन्य अभियान होगा वो लंबा चलेगा, हम वहाँ सैनिक भेजेंगे और हमारे वहाँ सैनिक काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक रुकेंगे, ये देखेंगे कि इजराइल के खिलाफ कोई काम ना हो। आपको बता दूं कि 1990 में जब लड़ाई हुई थी तब से वेस्ट बैंक के काफ़ी बड़े क्षेत्र पर इजराइल का कंट्रोल है। हालांकि वहां पर उनका सैन्य जमावड़ा ज्यादा नहीं है, बट कंट्रोल नहीं गई है। लेकिन अब 2002 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, लगभग 23 साल के बाद, जब वेस्ट बैंक में इजराइल के टैंक पहुंच गए। और ये जैसे ही इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काचे ने ये बयान दिया, उसके कुछ घंटे बाद ही इजराइल की जो IDF है, फोर्स है, वो अपने टैंकों को लेके जेनिन शहर और जो वेस्ट बैंक का इलाका है वहां पर पहुंच गई और वहां उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया, या वहां जाके वो सेट हो गए। इसके बाद जो वेस्ट बैंक में रहने वाले लोग हैं उन्होंने जाहिर सी बात है विरोध करना था, इसका विरोध किया, लड़ाई शुरू हुई, काफी हद तक दंगे फसाद भी हो रहे थे हल्के फुल्के। तो अब जो यूनाइटेड नेशंस हैं, जो उसके सबसे बड़े प्रमुख हैं जिनका नाम है गुतरेस या एंटोनियो गुतरेस, उनका ये बोलना है कि भाई ऐसे तो आप बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये तो नई जंग की शुरुआत हो जाएगी। हमने बड़ी मुश्किल से ही जो पुरानी जंग है जो गाजा पट्टी पर चल रही थी इजराइल की, वो समाप्त करवाई है, वो मुश्किल रुकवाई है। अब अगर ये है तो फिर कैसे काम चलेगा? आपको पता होगा, मैंने पीछे वीडियो में बताया था कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि गाजा पट्टी पर अब यूएस का अधिकार होगा, यूएस कंट्रोल लेगा उस पर, ताकि वहां कोई टेररिस्ट ना बन पाए, ना उभर पाए, और हम सारी गाजा को दोबारा बनाएंगे, रीबिल्ड करेंगे ताकि लोग दोबारा आगे रह सकें। अब वहां पे संकट ये है कि जो वहां के लोग जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, उनका भी तो कोई सेटलमेंट नहीं हुआ। फिर यूएस जो बनाएगा, रीबिल्डिंग करेगा, वो कितने साल में कर लेगा, इसकी कोई दो राय, कोई खबर नहीं है। क्या वो 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कब तक कंप्लीट करेगा, कुछ आइडिया नहीं है। तो ये भी चल रहा है प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम ये भी चल रहा है जो नया शुरू हो गया वेस्ट बैंक में, कहीं ये युद्ध की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं मुझे लगता है यूएस और इजराइल तैयारी कर रहे हैं ईरान पे हमले। उससे पहले वो वेस्ट बैंक को चाहते हैं सेटल करना, जैसे गाजा पट्टी उन्होंने ऑलरेडी सेटल कर दी है, हिजबुल्लाह पे वो लगातार हमले करके उनको उन्होंने लगभग खत्म कर दिया है, या 20-30 साल पीछे कर दिया है। तो अब उनका जो टारगेट है वो ईरान है, बट उससे पहले वो अपने सारे बॉक्सेस को टिक चाहते हैं करना, कि ऐसा ना हो कि हम ईरान पर लड़ाई करें, शुरुआत करें, क्योंकि लड़ाई होती है ईरान से तो लड़ाई लंबी चलेगी, लड़ाई जल्दी खत्म नहीं होगी। तो वो लड़ाई होने से पहले इजराइल चाहता है अपने सारे बॉक्स को टिक करना, ताकि और कहीं से कोई मतभेद ना हो, ताकि उनका पूरा फोकस जो रहे वो ईरान पे रह सके। मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? और क्या ये इजराइल कंट्रोल कर रहा है या पूरी क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले रहा है? अपने जो सुझाव है कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।